नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। कर्नाटक चुनाव के लिए 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है और इसी के साथ ही अब सभी पार्टियों को इंतजार है चुनाव नतीजों का, जो कि 13 मई को आने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको वोटिंग के बाद कर्नाटक चुनाव का एग्जिट पोल बताने वाले हैं। हमने 3 मई को कर्नाटक चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल जारी किया था, जिसमें बीजेपी को बढ़त हासिल हुई थी और अपने दम पर सरकार बनाती हुई वो दिखाई दे रही थी। तो आइए देखते हैं कि हमारे चैनल के एग्जिट पोल में किस तरह के आंकड़े सामने निकल कर आने वाले हैं। क्या पीएम मोदी ने बेंगलुरु में 6 और 7 मई को जो रोड शो किया उससे बीजेपी 113 सीटों के आंकड़े को छू लेगी, या फिर इस बार भी किसी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं होगा एवं जेडीएस बनेगी किंग मेकर। इसी ताज़ा विषय पर पेश है कर्नाटक विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल। एग्जिट पोल की शुरुआत करेंगे वोट शेयर से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 40% का आंकड़ा छू सकते हैं। बीजेपी का वोट शेयर 40% रहने का अनुमान है और कांग्रेस के खाते में भी इतने ही फीसदी वोट जा सकते हैं। वहीं जेडीएस को 15% और अन्य को 5% वोट मिलने की संभावना है। वोट प्रतिशत के बाद अब जानते हैं कर्नाटक की 224 सीटों का हाल। हम एक एक करके कर्नाटक के हर रीजन की सीटों का अनुमान आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कित्तूर कर्नाटक रीजन की सीटों का हाल। इस रीजन में विधानसभा की कुल 50 सीटें आती हैं। 2018 में यहाँ बीजेपी को 30 सीटें, कांग्रेस को 17 सीटें, जेडीएस को 2 और अन्य को 1 सीट मिली थी। हमारे अनुमान के अनुसार इस चुनाव में बीजेपी को यहाँ 33 से 35 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 15 से 17 सीटें मिलेंगी और जेडीएस को 0 सीटें। अब हम बढ़ते हैं कल्याण कर्नाटक रीजन की 40 सीटों की तरफ। 2018 के चुनाव में यहाँ बीजेपी ने 15, कांग्रेस ने 21 और जेडीएस ने 4 सीटें जीती थीं। आइए जानते हैं कि इस बार कल्याण कर्नाटक में क्या होने वाला है। इन 40 सीटों में से बीजेपी 13 से 15 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस को 24 से 26 सीटें मिलेंगी, जेडीएस 0 से 1 सीट और अन्य भी 0 से 1 सीट जीतने की स्थिति में है। तो अब जानते हैं बेंगलुरु की 32 सीटों का हाल। 2018 के चुनाव में बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी ने बढ़त हासिल की थी। उस समय बीजेपी ने 11, कांग्रेस ने 17 और जेडीएस ने 4 सीटें जीती थीं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिलेगी। बीजेपी 16 से 18 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस को 14 से 16 सीटें और जेडीएस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। बेंगलोर के बाद अब हम बढ़ते हैं मध्य कर्नाटक की 26 सीटों की तरफ। इस रीजन में 2018 के चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप करते हुए 21 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें ही अपने नाम कर पाई थी। इस बार बीजेपी को कुछ सीटों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी को यहाँ 14 से 15 सीटें, कांग्रेस को 11 से 12 सीटें, जेडीएस को 0 से 1 और अन्य को भी 0 से 1 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अगर हम बात करें कोस्टल कर्नाटक की 19 सीटों की, तो 2018 में इस रीजन को भी बीजेपी ने स्वीप किया था। 2018 में बीजेपी ने 16 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को मात्र 3 सीटें ही मिल पाई थी। आइए देखते हैं इस बार क्या होने वाला है। हमारे अनुसार बीजेपी को यहाँ 17 से 18 सीटें मिलेंगी, कांग्रेस 1 से 2 सीटें जीत सकती है और जेडीएस का यह खाता भी नहीं खुलेगा। अब आखिरी में बात करते हैं ओल्ड मैसूर रीजन की। इस रीजन में कर्नाटक की सबसे ज़्यादा 57 सीटें आती हैं। 2018 में यही एक रीजन था जहां बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी थी और जेडीएस नंबर 1 पार्टी। 2018 में बीजेपी को 11 सीटें, कांग्रेस को 17 सीटें और जेडीएस को 27 सीटें एवं अन्य को 2 सीटें हासिल हुई थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ बीजेपी की सीटों की संख्या 12 से 14 रहने की अनुमान है, कांग्रेस 20 से 22 सीटें जीतने की स्थिति में है और जेडीएस को 21 से 25 सीटें मिल सकती हैं। तो अब हम सारे रीजन की सीटों को मिलाकर एग्जिट पोल का फाइनल आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। हमारे एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे ज़्यादा 105 से 115 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रहते हुए 85 से 95 सीटें अपने खाते में डाल सकती है। जेडीएस को 21 से 28 सीटें मिलने की संभावना है और अन्य पार्टियों को 0 से 2 सीटें मिलेंगी। धन्यवाद।